जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरा परिवार जो है जमीन कब्जा कर लेते हैं, ठेल देते हैं, गोलगप्पा वाले को मार देते हैं, बालू बासा में मकान कब्जा कर लेते हैं, ठेका ले लेते हैं, नौकरी दे देते हैं, मारपीट करते हैं, सरकारी पदाधिकारी को पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं। उस आतंक से लोग परेशान हैं। 25 साल से रघुवर दास जी ने ठगा, अब बोल रहे हैं कि 5 साल और ठगने का मौका दीजिए। आपको जो हमारा कहना है कि आपको जनप्रतिनिधि चाहिए जो लोगों के साथ रहकर उनका काम करे। हमने इतने लोग का पेंशन, आयुष्मान जो भर भर के किया। लाल बाबा फाउंड्री में जब तोड़ फोड़ की बात हुई थी तो ये लोग कोई नहीं था। कहाँ था ललित दास, कहाँ था पूर्णिमा जी? भुइयाडी के बस्ती तोड़ने के समय कहाँ था ललित दास, कहाँ था पूर्णिमा, कहाँ था रघुवर दास? और राज्यपाल होकर के वो भी मुख्यमंत्री वो रहेंगे, राज्यपाल वो रहेंगे और बहू को विधायक बनाएंगे। भाजपा में भी ऐसा नहीं कि हमारी शिकायत जो है, भाजपा में बहुत सारे अच्छे लोग भी, मैं भी समझता हूँ कि उनका दर्द कितना है। राम बाबू तिवारी जी, शिवशंकर सिंह काले जी, गुंजन यादव और दिनेश, दिल में पत्थर लगा करके ये लोग तो मजबूरी में कर रहे हैं। सर वो लोग भी तो परिवारवाद के लिए भाई बगावत में आ गए, रैली लड़ रहे हैं शिवशंकर जी। नहीं, देखिए शिवशंकर जी पर मैं कोई टिप्पणी नहीं। हमारी लड़ाई दास परिवार के आतंक से, जो 30 साल से पूर्वी जमशेदपुर और जमशेदपुर शहर में पूरी तरह से बर्बादी कर चुके हैं। क्वार्टर कब्जा करना, बेटा को देना, ठेका लेना, सब एक ही परिवार करेगा। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि आप उनके आतंक से परेशान है कि नहीं, इसलिए तो उनको हराया था पब्लिक, जो मालिकाना के नाम पर गुमराही की। अब 30 साल, अब बहू आ गई है और ललित विधायक प्रत्याशी विधायक पति जो है ठगने के लिए आ गया क्या? अब ठगने का सीमा होती है, झूठ बोलने की सीमा होती है। तो इसलिए मैं इतना ही कह रहा हूँ, रघुवर दास जी अपना जो शासन करना चाहते हैं बहू को आगे करते हैं। हमारे प्रत्याशी पर महिलाएं, हमें कोई शिकायत नहीं है। पर एक ही चीज़ है कि उस दिन टीवी आप लोगों का कोई चैनल पूछ रहा था कि पूर्वी में समस्या क्या है, बोल के हम पूछ के बताएंगे। कोई मेडिकल बिल माफ़ करने के लिए जाएगा तो पूछ के बताएगी, किसी का आयुष्मान कार्ड बनेगा नहीं तो पूछ के। भुवनेश्वर फ़ोन करेगी क्या, बताओ? भुवनेश्वर फ़ोन करके जब पूछेंगे ससुर जी से, किसी का काम नहीं होगा। वही पुराना सिस्टम होगा, ठेकेदार से पैरवी करके पहुंचो, वही 20 आदमी घेर के रखेगा, कोई गरीब का एंट्री नहीं होगा। हमारे घर और ऑफिस में आइए, चाय बिस्किट और काम। रघुवर दास जी के परिवार के पास जाइए, गाली गलौज और थकान, ये है, सबको याद रखना चाहिए। धन्यवाद। सर आम जनता से क्या अपील करेंगे सर? हा? आम जनता से क्या? आम जनता से देखिए एक चीज़ है, हमने अपने जो है 10 के दम बता दिए क्या हम करेंगे पूर्वी के लिए। मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल जो है 15-25 के बीच में खुलवाना है। मोहल्ला में क्लिनिक बना देना, जहाँ पर नर्स बैठेगी और चीनी हर मोहल्ला में, जैसे मोहल्ला क्लिनिक जैसे चीनी और शुगर का चेक करे ताकि, और आंख का चेक करे ताकि कोई गंभीर बीमारी से नहीं ग्रस्त हो। MGM में जो है जो सुधार हुई है अच्छी बात है, और उसको सुधारने की जरूरत है। यहाँ पर कॉलेज का उद्घाटन हुआ, कॉलेज बना नहीं पूर्वी में, उसको करवाना है। मालिकाना का हक जो हमने CM साहब से बात किया और CM साहब ने महाधिवक्ता को बुला करके स्पष्ट कर दिया, ये पूरा प्रदेश के लिए अगर हम लगेंगे तो हो जाएगा। बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद का वही समस्या है। तो एक कानून अगर सबको लेते हुए जाएंगे तो फिर हमारी केस मजबूत होगी। ये रघुवर दास जी ने कभी नहीं बताया, हमेशा झूठ बोल करके जमशेदपुर करके। जब समस्या HEC एरिया में है, रांची के HEC में तो यही समस्या है। पूरा धनबाद ऐसा ही है, पूरा बोकारो ऐसा ही है, हजारीबाग के कोयला खदान के पास भी वैसा ही है, गिरिडीह में कोयला के खदान के पास भी यही समस्या है। तो जहाँ पर हथियार नहीं पूरे झारखंड, उसके लिए एक कानून बनाने की आवश्यकता है। जो भाजपा ने झूठ बोल करके फॉर्म भरवाए, अब ये लेटेस्ट है, ये गोगो स्कीम जो है, ये गोगो बीजेपी के लिए लिखा गया है, क्योंकि हमने 2500 कर दिया, हेमंत जी ने 2500 कर दिया। लास्ट में जनता समझ नहीं रही है, सामान्य वर्ग के बच्चे, उनका आर्थिक कमजोर वाला सर्टिफिकेट बिना खतियान का हमारी सरकार ने पास कर दिया। उसी तरह से ST SC OBC के लोग जग जाइए, जमशेदपुर का किसी का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता था। अब CO ऑफिस में पैसा जमा करो 20 रुपए और तुरंत वो आएगी, टीम जांच करेगी और आपको कास्ट सर्टिफिकेट दे देगी। तो हमारा इतना ही आपसे कहना है
कि जातीय प्रमाण पत्र जो 75 साल से कभी नहीं किया गया, हेमंत सोरेन और कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन सरकार ने किया। याद कीजिए फिर से, SC ST OBC के बच्चे लोग आरक्षण मिलेगा। सामान्य वर्ग के गरीब बच्चे जिनको कोई सुविधा नहीं था, ब्राह्मण, राजपूत हो, भूमियार हो, कायस्थ हो, उन बच्चे को भी कोई सुविधा नहीं मिलता था, उनको भी सुविधा मिलेगा। हमारा लड़ाई सिर्फ कोई सब जात में, सब समाज में गरीब लोग हैं। हमारी लड़ाई गरीबी से है। सभी बच्चे जो है, मैं हमेशा कहता हूँ, लोहार भाई अगर छाया नगर में है, शर्मा जी का बेटा हो, सिंह साहब का बेटा हो, तिर्की जी का बेटा हो, यादव जी का बेटा हो, बड़ा प्रजापति समाज के बेटे हो, या जो बस्ती में रहते हैं, सब जो है गरीबी से ग्रसित है। कोई जात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जमशेदपुर इसीलिए सबका कल्याण होना चाहिए, सभी समाज का। एक जात कोई किसी को, जो हमेशा मैं बोलता हूँ, हमारी राजनीति जो है सब गरीब लोग के लिए, क्योंकि सब समाज के लोग हैं। सर, महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, मैं पहले बोलता हूँ कि और उसको चेक करना चाहिए कंट्रोल रूम से, लेकिन महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है मैया स्कीम। पैसा रहेगा पॉकेट में, उससे बड़ा सशक्तिकरण क्या हो सकता है बताओ? 30,000 महीने का अगर एक परिवार में साल का, और 2 होंगे तो 60,000 रुपए। आगे और भी कुछ योजनाएं होंगी? बहुत सारी योजना आएंगे, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि जो हुआ है वो ऐतिहासिक है। और रघुवर दास के आतंक से बचिए, परिवार किसी की इज्जत नहीं रहेगी। और ये विपौती जमींदारी चल रही है क्या? परिवारवाद का जो है ढोंग है क्या? पूरा परिवार, ये सब चीज, नौकरी, ठेका, जमीन, घर खाली कराना, गुंडागर्दी। जमशेदपुर की पब्लिक त्रस्त हो गई है इनके परिवार के घटनाओं से। उड़ीसा में सरकारी अफसर को इतना मारा, कभी किसी को पीट देता है। आप तो जानते हैं शाम के बाद क्या हो जाता है, तो ध्यान रखिए आप लोग। हाँ, सिर्फ शाम के बाद तो अच्छे आदमी भी, पुराना पुलिस वाला भी कान बंद करके जाना पड़ता है सामने। आप सोच लो।